नमस्कार। स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों का एक अपडेट देने जा रहा हूं। आप लोग मीडिया में देखा था, हर मीडिया में आप लोग न्यूज सुना देखा कि जो रिपब्लिक अंडमान का चीफ एडिटर सहदेव देजी, यही डिगलीपुर का एक रिपोर्टर, उनका निर्मम हत्या किया गया था मार्च 29 सैटरडे 30 तारीख से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। सीसीटीवी फुटेज से सारा सैंपल वगैरह सब दिगलीपुर पुलिस द्वारा सारा कलेक्ट किया गया और चार्जशीट वगैरह तैयार कहाँ तक हुआ है विजिट में, वो सब जानने के लिए मेरा सामने बैठे हैं डॉक्टर गौरंगो माझी जी, मेरा बगल में बैठे हैं निकित दास जी, मेरा बगल में बैठे हैं साथ ही साथ दिलीप कर्मकार जी, उन्होंने भी किया था। दिगलीपुर एसएचओ से मिला और दिगलीपुर असिस्टेंट कमिश्नर से मिला और क्या क्या बात हुई, पहले मैं डॉक्टर गौरंगो माझी से पूछना चाहता हूं कि सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत करता हूं कि ये सारा दिगलीपुर, सारा जनता का यही एक दिल में है कि सहदेव रिपोर्टर का मर्डर केस का क्या अपडेट है। तो सर आप। ये तो हमने जब पहले थानादार से मिलने गए थे बारे में पूछताछ करने के लिए, जो मर्डर केस हुआ, जो इस तरह से मर्डर तो कोल माइन में किया गया और उसका जो एक्टिविटीज पहले से एंटी सोशल एक्टिविटीज था कि इंक्रोचमेंट करना, शराब बिक्री करना इत्यादि था। और इंक्रोचमेंट के साथ साथ बहुत सारे पैडक लकड़ी भी उन्हें बेआईनी तरफ कानून को अनदेखा करके काट कूट के अपना काम में लगाया, बिक्री भी करता था, ऐसा सुना था। और हाल में जो केस होने का बाद जो पकड़ा गया और देखा सीसी कैमरा के जरिए से जो केस पकड़ा गया था, यदि सीधे सिंगाराम जी का सीसी कैमरा नहीं होता तो पकड़ा नहीं जाता था, शायद पुलिस अंधेरा में ढूंढता था। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ था सीसी कैमरा के वजह से। और आज जो पुलिस ऑफिसर से बात हुआ, पुलिस ऑफिसर से हम जो पूछने गए थे, ये हमारे पंचायत प्रधान को, प्रधान भी थे हमारे सब, सुभाष ग्राम पंचायत प्रधान सिंगाराम, PR सिंगाराम। तो हम लोग ने पूछा उनसे ये केस का क्या होगा, तो बोला हम जो एविडेंस जितना हमें मिला, ये एविडेंस हम दाखिल करेंगे 26 तारीख के अंदर। एविडेंस 26 करने से 30 तारीख तक तो उनको कोर्ट में हाजिर होगा। और वो अभी तक जो कोर्ट में जितने बार उसको उठाया गया तो उसको जमीन नहीं मिला। अभी वो शायद सीनियर कोर्ट में जाएंगे, अभी पोर्ट ब्लेयर के कोर्ट में होगा ये इसका जमीन उमीन के लिए दरखास्त कर दिया बोला। जो मुझे पता, हम लोग को पता नहीं है, वो भी ठीक से नहीं बता सका जमीन होने के लिए उन लोग का अपर कोर्ट में दरखास्त किया या नहीं किया, उसको हम लोग का क्लैरिफाई नहीं किया। लेकिन वो जो क्लैरिफाई हमें दिया कि हमने जो एविडेंस हमें मिला, ये एविडेंस के मुताबिक उसको जेल से छुटकारा मिलने का कोई रास्ता नहीं है और ना इसको जमीन उमीन कुछ मिलेगा। जो जितने आए वो जेल में ही रहना होगा, विचार में जो होगा वो तो जज जानते क्या होगा नहीं होगा। और तब तक आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं जब तक ये कोर्ट में आपका इसका फैसला ना हो जाए। लेकिन हमने बोला उनको, जो देखिए यदि ऐसा होता, यदि वो किसी तरह छुटकारा पाके आगे जाता डिगलीपुर में, उसके बाद क्या होगा हमें पता नहीं है। लेकिन हमें मिलते ही, साथ साथ मिलने के बाद ही मास पिटीशन होगा डिगलीपुर जोन का। ये मास पिटीशन में क्या होगा, वो LG और चीफ सेक्रेटरी समझेंगे और जरूरत पड़े तो ये हमारे जो स्वराष्ट्र मंत्री है उनको भी देंगे। ये स्वराष्ट्र मंत्री तक हम पहुंचेंगे, जरूरत पड़ने से LG चीफ आपका प्राइम मिनिस्टर तक भी ये दरखास्त हमें भेजेंगे। तो उसके बाद जो होगा होगा। लेकिन तब भी वो बोले, हमारे HSO साहब ने बोले,
कि नहीं वो तो उसको छूटने का कोई रास्ता नहीं है, हमने रखा नहीं है इसमें। तब भी यदि उनका एविडेंस जो है ये अपना 27 उसका साक्षी है जो एविडेंस देने के लिए जाएंगे कोर्ट में, इन लोग यदि इधर उधर किया तो हम नहीं बोल सकते। तो साक्षी लोग पर निर्भर है। और यदि साक्षी कोई साक्षी इसका अंदर का करे, वो भी करने का रास्ता नहीं है बोला ये आपका एसएचओ, जो उसका भी मैंने रिकॉर्ड किया। जब उसके एविडेंस दिया था, एविडेंस देने का साथ साथ उसका फोटो वगैरह, वो कहाँ बैठ के लिया, कितना टाइम में लिया, क्या क्या बोला, सारे कुछ रिकॉर्डिंग है। ये रिकॉर्ड देखने से वो तो झूठ बताने का रास्ता नहीं उसको होगा नहीं। तो हमने तसल्ली मिला हमें। पब्लिक, आम पब्लिक जो है डिगलीपुर जोन का, ये सारे पब्लिक को हम बोल के रखता हूँ कि हमें ये रास्ता में उतरना होगा। तो हमने एसी के पास गए थे। एसी को हमने बोला जो गंगैया जो जमीन इंक्रोचमेंट किया, वो जमीन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो इंक्रोच किया आप नहीं देखे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कोई पता नहीं हुआ उसके लिए। और बाद में जब केस हुआ तब आपका नजर में आया जो सचमुच यह इंक्रोचमेंट किया। इंक्रोचमेंट जो बहुत ज्यादा सारा जमीन इंक्रोचमेंट किया। और वो जो आपका आप ही उसको परमिशन दिया था लैंड आपका कमर्शियल करने के लिए, पास जो जितना दिया था उससे डबल लैंड में वो घर बनाया, डबल लैंड में उसका घर बनाया, पक्का बिल्डिंग बना दिया। तो ये अनदेखी कैसे हुआ? और वहाँ उनके साथ और कौन कौन जुड़ा हुआ था, कौन कौन ऑफिसर लोग और कौन कौन अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग इसमें शामिल थे उनको मदद देने के लिए। पंचायत प्रधान से लेकर आपका पंचायत समिति, ये जो जितने भी है वो अपना मधुपुर पंचायत में इन लोगों का सारे इसमें आ जाते। इन लोग इन्वॉल्व नहीं होने से, इन लोग यदि इन्वॉल्व नहीं होगा तो ऐसा काम वो कभी नहीं कर सकता अकेला अपना ताकत के बल पर। उसको मदद देने के लिए कोई था, वहाँ का बीट ऑफिसर होगा, वहाँ का आपका ग्राम सेवक होगा और पटवारी होगा, ये सारे कोई उनको मदद नहीं देने से इस तरह से इंक्रोचमेंट एवं फॉरेस्ट का लकड़ी काट के अपना मकान को इस तरह से बना नहीं सकता। और लकड़ी की इतना ऐसा तो सुना ही देता जो अंडरग्राउंड में मिट्टी का नीचे भी पेटका है। ये ऐसी सबको बताया, ऐसी सब बोला हम खुश करते हैं, हम देखते हैं उसका क्या कर सकता नहीं कर सकता, हम कोशिश करेंगे हम सब सॉल्व करने के लिए। और उसका जो हमने जमीन को वो कुछ नहीं कर सकता, ना उसका संपत्ति ट्रांसफर कर सकता, ना संपत्ति को बेच सकता, ना संपत्ति को वो किसी का हस्तांतर कर सकता। ये सारे ये बात एसी ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हमने ये कर देंगे। तो ये हम लोग खुश हुआ उससे, अच्छा बात हुआ। जो जमीन जब ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, जमीन का उसका इकोनॉमिकली ठप हो जाएगा। ये सारे बात सुनकर हमने अच्छा लगा। ये बात आप लोगों को सबको बताता हूँ, आप लोग भी शामिल हो जाइए। हमारा ये जो आंदोलन है, ये अन्याय के विरुद्ध में जो आंदोलन हमने कर रहा हूँ, हम लोग जो रास्ता में उभर के आया है, हमारे साथ जितने लोग हैं, आप सबको आम जनता से भी अपील करता हूँ, आप लोग भी मदद दीजिए, रहेंगे आप लोगों का मदद से। धन्यवाद सर, आप अच्छी तरह बताए हैं। तो आप लोगों ने सुना डॉक्टर गौरंग माझी जी क्या बोले हैं और उनका साथ में कौन कौन किया था। और पहले एसएचओ साहब डिगलीपुर का विजय कुमार जी, जो डिगलीपुर का एसएचओ साहब है, उन्होंने इनको अच्छी तरह समझाया भी है, सारा कुछ डिटेल में बताया है। उसका बाद में आए एसी का पास जो अभी कमलेश्वर राव जी है, बहुत पॉजिटिव काम करते हैं और जितना भी काम लेके जाते हैं सभी काम में उन्होंने ध्यान से सुनता है और बहुत अच्छा काम भी करते हैं। आज डिगलीपुर का थोड़ा मॉडल चेंज होने जा रहा है। तो क्या बोला है आप लोग सुने हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे बगल में बैठे हैं निकित जी, मर्डर केस में जितना भी इन्वेस्टिगेशन हुआ सारा कुछ हुआ इनका नॉलेज में है और सारा काम भी किया है और आज भी कोशिश में है कि ये जो निर्मम हत्या जो गंगैया ने किया है उसका साजा हो। उसका साथ में जो लोग हैं जिसको मंगाया गया सभी तमिलनाडु का है। तो उन्होंने क्या बताते हैं, तो मैं डॉक्टर गौरंग माझी जी जिस तरह से बताए हैं और आप भी शुरू से आज तक आप सारा कुछ जानते भी हैं, आप एक वकील भी हैं,
कानून का बारे में आपका अच्छा नॉलेज है। तो अभी जो विजिट में उन्होंने बताया है, आप भी उसी में ये थे, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो स्टार न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर गौरंगो माझी जी है, दिलीप जी हमारे बहुत ही पुराने लीडर है डिगलीपुर के, और बाकी हमारे पीछे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो जो निर्मम हत्या है, आप जानते हैं कि 29 तारीख को जो हमारे चौथे स्तंभ कहा जाता है भारत के संविधान में, जो मीडिया को दिया गया है, उनका स्थान है। मीडिया देश भर में काम करती है और बहुत सारी असुविधाएं उनको सामने आती है, बहुत सारा दुर्घटना हो जाता है। तो उसी प्रकार से डिगलीपुर में जो निर्मम हत्या की गई थी सहदेव डे के, जो हमारे न्यूज़ रिपब्लिक बहुत ही एक जबरदस्त रिपोर्टर थे, निडर होकर के हर चीज को एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और पुलिस और सभी मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर के न्यूज़ रिपब्लिक अंडमान लगातार प्रशासन पर सवाल उठा रहा था और परिस्थितियों को दिखा रहा था कैसे यहाँ पर जो इलीगल एक्टिविटीज होता है उसके खिलाफ में वो खड़ा होता था। उसको, उस आवाज को आज दबा दिया गया है कहीं ना कहीं। उस आवाज को दबाने के लिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। हमने पहले भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की मांग की थी, उसमें बहुत सारी गलतियां हुई है। कुछ लोगों ने हमारे साथ थोड़ा सा, पब्लिक भी इसमें नाराज थे। 700 सिग्नेचर हुआ तो सिग्नेचर आज तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं पहुंचा। ये दुखद है। डिगलीपुर की जनता को जानना चाहिए कि कौन से लोग आपके सपोर्ट में खड़े और कौन से लोग आपके सपोर्ट में खड़े नहीं है। प्रशासन आज कहीं ना कहीं पुलिस ने भी बहुत सारी कार्रवाई की है, उनके पास इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, सीसीटीवी फुटेज है, बहुत सारे ब्लड सैंपल कलेक्शन हुआ है। अभी डीएनए रिपोर्ट का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। कोर्ट में चार्जशीट फाइल हो जाएगा 26 तारीख से पहले, ऐसा सुनने में आ रहा है। कहीं ना कहीं जमानत अभी तक उनको नहीं मिला है, जमानत और आगे भी नहीं होगा। वो अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो अब देखना है कि न्याय पर हमें भरोसा होना चाहिए, संविधान पर भरोसा होना चाहिए, कोर्ट पर लोगों को भरोसा रखना चाहिए। और जहां जहां अपील होगा, जैसे भी हमारे गौरंग जी ने कहा कि हम मास पिटिशन भी करेंगे, अगर जरूरत पड़े तो हम यहाँ से लेकर के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री को ये बताना चाहेंगे, हम डेलीगेशन भी मीट कर सकते हैं कि इस तरह के जो घिनौना अपराध, यहाँ पर क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंस से कहा जाता है कि एक प्लानिंग मर्डर, उसको मर्डर करके उसके बॉडी को जलाना एक बहुत ही हत्याकांड में एक शामिल है। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि अंडमान में डिगलीपुर के एक बंगाली सेटलर को आज इस तरह से निर्मम हत्या कर दिया गया, वो भी तमिलनाडु से बुला करके। तो यहाँ के लोगों को सोचना होगा कि आपको अब किस रास्ते पर चलना है। लोगों को रास्ते में उतरना होगा, सड़क के मार्ग से, पार्लियामेंट के मार्ग से। अगर जनता सोचेगी तो उनको, और जो कोर्ट है, जो कोर्ट तो अपना काम करेगी, लेकिन जनता को भी अपना काम करना चाहिए। जनता को इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। हर हर क्षेत्र के लोगों को हमसे जुड़ना चाहिए और इसके खिलाफ में, क्योंकि आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इसके लिए ऐसा ना दोबारा इस डिगलीपुर क्षेत्र में ऐसा ना हो, इसके लिए हमको एक साथ एकजुट होकर के इसके खिलाफ में आंदोलन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निकित जी, आपने बहुत अच्छा बात बताए हैं। तो मैं हर पल आप लोगों का सामने में ये अपडेट देते रहा, और आज जो सारा जगह में जो रिपोर्ट लिया गया, वो सारा रिपोर्ट का बारे में आप लोग सुना है, चर्चा हुआ है। तो आज सबसे बड़ा दुखद खबर यही है कि एक रिपोर्टर अपना जान बाजी लगा के काम करते हैं, पब्लिक हित में काम करते हैं, और उसका सिक्योरिटी प्रशासन नहीं देता है। न्यूज में पब्लिश करता है, तब जाके ऑफिसर का सामने आते हैं, पब्लिक तब जानते हैं। तो क्या अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए? जनता से सवाल है, आपका विचार क्या है? और एक रिपोर्टर को जो प्लानिंग मर्डर किया है, आप लोग बहुत पहले, 1 साल पहले आप लोग देखा है, पोर्ट ब्लेयर में निशा मुर्दर केस में आप लोग देखा है, आपका चेन्नई से आदमी लोग आके उसको मर्डर किया है और बाम्बू प्लांट का एक लड़का था। और आज डिगलीपुर में वही घटना घटा। एक लेडी वो एक रिपोर्टर को बुलाती है, क्या बेस में बुलाती है वो नहीं मालूम, लेकिन बुला सकती है। कोई अगर जान पहचान को कोई काम से, रिपोर्टर लोग का ये होता है तो कि कोई आदमी अगर मुसीबत में फंसते हैं तो वो फोन करते हैं और उसमें न्यूज के लिए रिपोर्टर पहुंच जाते हैं। शायद देव भाई उसी के लिए गया था। तो आज उसका प्लान दिमाग में क्या था
वो तो आप लोग देखे ही हैं। और यहां में भी वही चेन्नई से आदमी मंगाया गया। सूत्रों से खबर है मार्च 26 को जो सुब्रमण्य बोल के जो आदमी मर्डर किया उसी को 26 को मंगाया गया चेन्नई से यही डिगलीपुर में, और 29 मार्च सैटरडे रात को देव भाई को मर्डर किया। सोचने वाली बात है। और आज मैं थैंक यू देना चाहता हूं वही इंसान को जो आज डिगलीपुर सुभाष ग्राम की जो PR सिंगाराम जी प्रधान है, उनका कैमरा में अगर वो नहीं आता तो पुलिस शायद ढूंढ के नहीं मिल सकता था। और आप लोग सोचिएगा कितना मास्टरमाइंड जला के उसका कोई की नामो निशान मिटाने के लिए कोशिश किया। क्या ये आदमी को फांसी नहीं होना चाहिए? इस तरह आदमी दुनिया में नहीं रहना चाहिए। आप लोगों का सोच क्या है? हर रिपोर्टर का इसका विरोध करना चाहिए कि ये साबित करना यही चाहते हैं कि कोई अन्याय हो, कोई 2 नंबरी काम हो, कोई रिपोर्टर इसका बारे में आवाज ना उठाए। यही प्रूफ करने के लिए ये इसी तरह काम किया है। एक रिपोर्टर का इस तरह निर्मम हत्या किया, कल आपका घर में भी कुछ भी कर देगा, कुछ भी कर देगा ये आदमी। शायद उसका आदमी भी यही डिगलीपुर में घूम रहा है। उसको मौका चाहिए कि कौन आदमी को किस तरह मर्डर करना है। शायद हो सकता है, मैं कंफर्म तो नहीं हूं, लेकिन हर आदमी से मैं यही बोलना चाहता हूं, आप लोग एक्टिव हो जाइए। इसी तरह इंसान यही डिगलीपुर में रहना कि नहीं रहना, सोच पब्लिक के ऊपर में है, विचार आप लोग का हाथ में है। और जनता जनार्दन है, जनता जो चाहेगा कानून वही में रहेगा। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप ये जितना बात हुआ है और ये बात सुन के आप लोगों का राय का इंतजार है। स्टार न्यूज आपका राय का इंतजार करते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आप लोगों का राय। और इसी उम्मीद के साथ मैं यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।